क्या आप हर रोज व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाए और दोबारा लॉग इन ही ना हो पाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपका नंबर सक्रिय ना हो और आपका पूरा डिजिटल नेटवर्क आपसे छिन जाए? क्या सरकार अब आपके मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह बदलने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव आपकी सुरक्षा के लिए है या आपकी आजादी पर एक नई पाबंदी? नमस्कार, मैं पिछले 20 वर्षों से टेक्नोलॉजी और डिजिटल नीतियों को करीब से देखता और समझता आ रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जिसने करोड़ों व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स को चौंका दिया है। सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसे सिम बाइंडिंग कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला है। सबसे पहले समझते हैं कि सिम बाइंडिंग आखिर है क्या। अभी तक आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी भी नंबर से रजिस्टर कर लेते थे। एक बार ओटीपी आ गया और अकाउंट बन गया तो आप उसे अलग अलग डिवाइस पर भी चला सकते थे। कई लोग मोबाइल में सिम न होने के बावजूद वाईफाई से व्हाट्सएप, वेब या डेस्कटॉप पर घंटों काम करते रहते थे। लेकिन अब यह सुविधा पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली है। नए नियम के अनुसार जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट रजिस्टर है, वही सिम आपके फोन में सक्रिय रहना जरूरी होगा। अगर सिम फोन में नहीं है या वह डीएक्टिवेट हो गई है तो ऐप काम करना बंद कर सकता है। सोचिए, अगर आपने सिम निकालकर दूसरा नंबर लगा लिया या आपका रिचार्ज खत्म हो गया और नंबर बंद हो गया तो क्या आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा? यही सवाल इस समय लाखों लोगों के मन में है। सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर ठगी और फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नकली सिम कार्ड से बनाए गए अकाउंट्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए। कई अपराधी एक बार सिम लेकर फर्जी अकाउंट बनाते थे, फिर सिम फेंक देते थे और पकड़े नहीं जाते थे। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सिम बाइंडिंग को जरूरी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। व्हाट्सएप, वेब और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए नया नियम लागू हुआ है कि हर कुछ घंटों में दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। अगर आपका फोन और सिम सक्रिय नहीं है तो वेब वर्जन से लॉग आउट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ लैपटॉप पर बैठकर बिना फोन के लगातार काम नहीं कर पाएंगे। क्या यह ऑफिस में काम करने वालों के लिए मुश्किल नहीं बनेगा? क्या छोटे व्यापारी जो कंप्यूटर से ग्राहकों से चैट करते हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी? तीसरा असर मल्टी डिवाइस फीचर पर पड़ेगा। पहले आप एक ही अकाउंट को मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर चला सकते थे। अब सिम की सक्रियता हर समय जरूरी होगी। अगर आपका नंबर बंद है तो बाकी डिवाइस पर भी असर पड़ सकता है। यह उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो बिजनेस अकाउंट चलाते हैं और कई जगह से लॉग इन रहते हैं। चौथा बड़ा मुद्दा है प्राइवेसी का। सरकार का दावा है कि इससे सुरक्षा मजबूत होगी और अपराधियों की पहचान आसान होगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब हर अकाउंट सीधे सिम से जुड़ा होगा तो यूजर की पहचान ट्रैक करना आसान हो जाएगा। क्या इससे आपकी निजी जानकारी ज्यादा निगरानी में नहीं आ जाएगी? क्या डिजिटल गोपनीयता पर इसका असर पड़ेगा? यह बहस अभी जारी है। पांचवां असर आम जनता और छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग डुअल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं। कई लोग एक सिम कॉल के लिए और दूसरी डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस सिम से व्हाट्सएप रजिस्टर है वो सक्रिय नहीं रही तो दिक्कत हो सकती है। छोटे दुकानदार, ऑनलाइन सेलर और फ्रीलांसर जिनका काम पूरी तरह व्हाट्सएप पर चलता है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह नियम सिर्फ परेशानी देगा या सच में सुरक्षा बढ़ाएगा? सरकार का तर्क है कि जब हर अकाउंट एक सक्रिय और सत्यापित सिम से जुड़ा होगा तो फर्जी अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। साइबर ठगों को बार बार नया नंबर लेना और उसे सक्रिय रखना आसान नहीं होगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ तकनीकी विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अपराधी नए तरीके ढूंढ लेते हैं। अगर सिम बाइंडिंग लागू हो भी जाए तो क्या वे चोरी की पहचान या फर्जी दस्तावेजों से सिम लेकर काम नहीं करेंगे? क्या इससे आम ईमानदार यूजर पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक और पहलू है यात्रियों और एनआरआई यूजर्स का।
कई लोग विदेश यात्रा के दौरान भारतीय सिम बंद कर देते हैं और लोकल सिम इस्तेमाल करते हैं। अगर भारतीय सिम निष्क्रिय हुई तो क्या उनका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? क्या उन्हें हर बार नंबर बदलना पड़ेगा? यह स्थिति भी कई लोगों के लिए चुनौती बन सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। कुछ साल पहले तक ओटीपी ही सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती थी, फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया, अब सिम बाइंडिंग की बात हो रही है। आने वाले समय में बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन जैसे तरीके भी जोड़े जा सकते हैं। डिजिटल सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो बदलती रहती है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है जागरूकता। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम यूज करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपका नंबर सक्रिय रहे, समय पर रिचार्ज करें। अगर नंबर बदलते हैं तो पहले अकाउंट अपडेट करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी लेकर को समय पर रिचार्ज करें। देखिए, आज अपने दफ्तर में ई को ओटीपी न बताएं, क्योंकि अंत में कोई भी नियम तभी असरदार होगा जब यूजर खुद सतर्क होगा। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा मोबाइल नंबर ही हमारी पहचान बन चुका है। बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑफिस, सब कुछ इसी से जुड़ा है। ऐसे में सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपकी डिजिटल जिंदगी और आपके सिम कार्ड का रिश्ता और मजबूत हो गया है। यह रिश्ता सुरक्षा भी दे सकता है और जिम्मेदारी भी बढ़ा सकता है। और उन्हीं चाहिए हैं नीचे शारी सांसाद करते हैं, जहां पर बड़ी कार के समान करते हैं नीचे 36 के देश और बड़ी कार के सांसाद नीचे शारी सांसाद। तो क्या यह बदलाव सही दिशा में कदम है या यह जरूरत से ज्यादा सख्ती है? क्या इससे अपराध कम होंगे या सिर्फ प्रक्रिया जटिल होगी? आने वाले महीनों में इसका असली असर साफ दिखाई देगा। लेकिन एक बात तय है, डिजिटल दुनिया में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। नियम बदले हैं लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो सुरक्षा भी हमारे साथ रहेगी। अगर लापरवाह होंगे तो कोई नियम हमें नहीं बचा पाएगा। अब आप बताइए, इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कदम जरूरी था या आपको इसमें अपनी आजादी कम होती दिखती है? अपनी सोच जरूर साझा करें, क्योंकि डिजिटल भविष्य हम सब मिलकर तय करेंगे। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।